सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत करने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सेकंड चैप्टर में, फोर्स वाले चैप्टर में एक हेडिंग छूट गया था, हमने न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट कर दिए थे, तो आज इसको कर लेते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि कुल संवेग कभी बदलता नहीं है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो कुल संवेग है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम डज नॉट चेंज। तो जो कुल संवेग है, जैसे यहाँ पे हमने समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे एक वस्तु है A और एक वस्तु है B। A का द्रव्यमान है m1 और ये u1 वेग से चल रही है। एक दूसरी वस्तु है m2, इसका द्रव्यमान है u2 वेग से चल रही है। ये दोनों टकरा गए बीच में और टकराने के बाद फिर आगे पीछे होकर चलने लगे। तो टकराने के पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग बराबर होता है। यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। According to law of conservation of momentum, the total momentum before collision is equals to total momentum after collision. Collision मतलब टकराना बेटा, संघट्य। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए A और B दो वस्तु है, तो A B जब टकरा गई तो A और B से टकराई तो A ने B पे बल लगाया, A ने B पे लगाया जो बल वो मान लिया F12। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पता है कि A अगर B पे बल लगाएगा तो B भी A पे बल लगाएगा उल्टा। तो A ने B पे बल लगाया F12 और B ने A पे उल्टा बल लगाया F21। ये मैंने मान लिया अपने से, A के द्वारा B पे लगाया गया बल हो गया F12 इधर की ओर और B ने A के ऊपर भी लगाया, चूँकि प्रतिक्रिया का नियम पढ़े न्यूटन का। तो B ने A के ऊपर कितना लगाया, F21। तो आइए अब इसको वैल्यू निकालते हैं। तो F12 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, F12 क्या है, A के द्वारा B पे लगाया गया बल। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो A के द्वारा B पे लगाया गया बल निकाल रहे हैं। F12 क्या है, A के द्वारा B पे लगाया गया बल। तो B का मास बोले तो m2 इंटू A2 बोले तो B का त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे हम बल निकाल रहे हैं, A के द्वारा B पे लगाया गया बल, तो किसका मास लेंगे, B का मास कितना है, m2 इंटू A2। तो यहाँ से अगर हम रखेंगे F12 बराबर m2 इंटू A2 देखिए A2 क्या है, B का त्वरण है, चूंकि B पे लगने वाला बल हम निकाल रहे हैं अभी। तो B2 त्वरण कैसे निकलेगा, B का अंतिम वेग क्या है V2 और B का प्रारंभिक वेग क्या था U2। त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो देखिए B का त्वरण कैसे निकलेगा, B का अंतिम वेग V2 माइनस प्रारंभिक वेग क्या U2 बटे T। ये हो गया त्वरण। त्वरण का सूत्र पढ़े ना, त्वरण का सूत्र क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो देखिए B का त्वरण निकला, B का अंतिम वेग क्या है V2 और प्रारंभ में B का वेग क्या था U2 हो गया। इसको हम मान लेते क्या, इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम निकालते हैं B के द्वारा A पे लगने वाला बल। अभी तो मैंने निकाला A के द्वारा B पे लगने वाला बल F12, लेकिन B भी तो उल्टा लगाएगा, A B के ऊपर इधर लगाएगा, B A के ऊपर उल्टा लगाएगी, ये वाला। तो अब निकालते हैं क्या, F21। क्या लगाएंगे, F21 लगाएंगे। तो F21 क्या है, B के द्वारा A पे लगने वाला बल। तो A पे लगने वाला बल निकाल रहे थे, A का द्रव्यमान कितना है, m1 इंटू A का त्वरण मान लेते हैं A1। फिर से ध्यान दीजिए कि अब हम क्या निकाल रहे हैं, B के द्वारा A पर लगने वाला बल F21। तो B के द्वारा A पे लगने वाला बल जब निकालेंगे तो A का मास लेंगे, A का द्रव्यमान और गुणे A का त्वरण मान लिए A1। इसको हम आगे हल करते हैं, F21 इज इक्वल्स टू m1 इंटू A1 क्या है, A का त्वरण। तो A का अंतिम वेग क्या है, V1। A का अंतिम वेग क्या है, V1 और A का प्रारंभिक वेग क्या था, U1। तो त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो A का निकाल रहे हैं, इसलिए A का अंतिम वेग माइनस A का प्रारंभिक वेग। तो हो जाएगा क्या, A का अंतिम वेग क्या है V1 और A का प्रारंभिक वेग क्या है माइनस U1 और बटे क्या T। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2। न्यूटन के तृतीय नियम से हम क्या पढ़े हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया दोनों बराबर होता है। F12 क्या है क्रिया, F21 क्या है प्रतिक्रिया। तो F12 आपका हो गया बराबर किसके, F21 के। लेकिन ध्यान दीजिएगा, F12 क्रिया बल हो गया इधर और F21 क्या होगा, प्रतिक्रिया। न्यूटन के तृतीय नियम ही, लेकिन ये उल्टी दिशा में लग रहा है इसलिए माइनस लेंगे। फिर से ध्यान देखें, F12 बराबर माइनस F21। F12 इसके द्वारा लगने, A के द्वारा B पे लगने वाला बल है और F21 क्या है, B के द्वारा A पे लगने वाला बल। दोनों बराबर होंगे, लेकिन चूंकि बराबर विपरीत है तो इसलिए माइनस लेंगे। ये इधर लग रहा है, ये इस दिशा में लग रहा है, तो इसको मैं माइनस में लूंगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, ये माइनस मैंने क्यों लिया, चूंकि F12 इधर लग रहा है इस दिशा में और F21 उल्टा लग रहा है, तो इसलिए हमने इसको माइनस लिया है। तो F12 की वैल्यू क्या है, यहाँ से रख देते हैं समीकरण 1 से। F12 की वैल्यू क्या है, m2 इंटू यहाँ पे है V2 माइनस U2 बटे T बराबर, माइनस लिख लीजिए
और यहाँ पे F21 की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे F21 की वैल्यू समीकरण 2 से रखते हैं तो आया है M1, यहाँ पे जो वैल्यू आया है M1 और ब्रैकेट में क्या V1 माइनस U1 बटे T। तो देखिए यहाँ से T क्या हो गया, कट गया, ये T कट गया, अंदर गुणा करा लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा M2 V2, M2 का गुणा V2 में M2 V2, फिर M2 गुणा U2 में कराएंगे तो माइनस M2 हो जाएगा U2। देखिए M2 का गुणा अंदर करा लेते, M2 गुणा इसमें कराया तो ये, फिर इसका गुणा इसमें कराया तो ये, बराबर ये माइनस का इसका गुणा इसमें करा लीजिए तो आएगा माइनस M1 V1, माइनस है तो माइनस भी, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा M1 U1 हो जाएगा। अब देखिए अदला बदली हम कर लेते हैं, इधर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये M1 V1 है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये था M2 V2, ये हमारे पास पहले से यहाँ क्या था M2 V2, इस वाले को माइनस वाले को इस तरफ ले आते तो हो जाएगा प्लस M1 V1 बराबर, देखिए M2 V2 तो पहले से था, इसको उतार लिए, इसको हम उधर ले गए, माइनस में था उधर गया प्लस हो गया, क्या M1 V1 बराबर, इधर क्या था M1 U1 था, इसको हम इधर ले आए, ये माइनस वाले को इधर ले आए, ये माइनस था इधर आया प्लस हो गया, M1 U1 प्लस ये वाला इधर आया तो हो जाएगा क्या M2 U2। तो अब आप देखिएगा M1 U1 प्लस M2 U2 क्या है, M1 U1 प्लस M2 U2, M1 U1 प्लस M2 U2 ये है टक्कर से पहले का कुल संवेग, और इधर देखिए M1 V1 प्लस M2 V2, M1 V1 प्लस M2 V2 ये टक्कर के बाद का संवेग, और दोनों आपस में क्या आया, बराबर आया। तो यही होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये देखिए टक्कर के पहले का संवेग है M1 U1 और M2 U2, देखिए टक्कर के पहले का है M1 U1 M2 U2 टक्कर के पहले का, और ये M1 V1 और M2 V2 क्या है, टक्कर के बाद का, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यही होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, मतलब टक्कर के पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर होता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।